क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े वर्ड से डरते हैं? फिकर नॉट, मास्टर द मार्केट एंजल 1 की सीरीज यहाँ होगी हर संडे इन सारे बड़े वर्ड्स को आपके लिए सिंप्लीफाई करने, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। तो चलिए आज के हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बेनिफिट्स। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। मुझे इन्वेस्ट करना है लेकिन मेरे पास बहुत से पैसे नहीं है, ऐसा आपने कितनी बार सुना है? एंड ट्रस्ट मी, देयर इज अ गुड चांस आपने ये चीज कभी ना कभी अपने लाइफ में बोली ही होगी, लेकिन इट्स नॉट एट ऑल ट्रू। इन्वेस्ट करने आपको बहुत से पैसे नहीं लगते। चलिए एक्सप्लोर करते हैं क्यों। एंड बहुत से पैसे ना डाल के इन्वेस्ट करने का भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और आज हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां पे बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको सिर्फ 500 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से शुरुआत करने देते हैं। और तो और ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी मिनिमम SIP अमाउंट सिर्फ 100 रुपए है। तो और क्या चाहिए आपको जिंदगी में? लेकिन कम अमाउंट में इन्वेस्ट करने का और क्या फायदा होता है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे एक प्रिंसिपल आता है कॉल्ड डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। जब आप SIP करते हो ना, तो ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग वाला जो फंडा है वो आपको सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने हेल्प करता है वाइल बीटिंग मार्केट वॉलेटिलिटी। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का लॉजिक सिर्फ ये चीज कहता है कि मार्केट चाहे कहीं भी हो, निफ्टी आज 10,000 पे हो या 25,000 पे, आप एक फिक्स्ड अमाउंट अपने डिसिप्लिन के हिसाब से एक फिक्स्ड डे पे इन्वेस्ट करते रहोगे। अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं हर हफ्ते के मंडे को 500 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तो निफ्टी उस दिन अगर 1 लाख पर भी गया या 1,000 पर गिरा, आपने उतने पैसे इन्वेस्ट करने ही करने हैं, डजंट मैटर व्हाट हैपेंस। तो इससे ये होता है कि जब आप सालों साल ये मेथड फॉलो करते हो और डिसिप्लिन रहते हो, तो आपके जो रिटर्न्स है वो वॉलेटिलिटी को इजीली डाइजेस्ट कर देते हैं। आपको बिल्कुल डरने की फिक्र नहीं है कि मार्केट आज कहाँ है, क्योंकि आपको पता है कि मंडे आ गया, मैं यहां जाके 500 रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा। अब इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ये होता है बैड टाइमिंग का प्रॉब्लम। मतलब आप क्रैश के जस्ट पहले अगर 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लेते हो और अगले दिन मार्केट क्रैश होता है, तो क्या करोगे? या फिर आप देखते हो मार्केट क्रैश हो गया, ये तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप जाके 5 लाख रुपए के शेयर्स ले लेते हो, मार्केट कल और 10 से 15% गिर जाता है, तो आप क्या करोगे? या फिर कभी कभी ऐसा होता है, आप देखते हो मार्केट तो बहुत ऊपर जा रहा है, मतलब कुछ दिनों में गिरेगा, तो मैं क्रैश के लिए वेट करूंगा। लेकिन फिर मार्केट और थोड़ा ऊपर चला जाता है, 20-25% ऊपर जाता है और आप रैली मिस कर देते हो। बेसिकली जब आप डिसिप्लिन रहते हो और एक फिक्स्ड अमाउंट हर हफ्ते या हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हो, तो आप ऐसे बुरे डिसीजन से बच जाते हो। आपको टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं कि क्रैश आएगा या नहीं, या रैली शुरू होगी या नहीं, क्योंकि आप एक ही पाथ पर हो और आप वही चीज फॉलो कर रहे हो। इसका एक और एडवांटेज है, वो होता है इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचना। क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है या बहुत ऊपर जाता है ना, हम में इमोशंस पैदा होते हैं। गिरने पे हम दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार शायद बेचना सही होगा, या शायद अभी और लेना सही होगा। या मार्केट जब बहुत ऊपर जाता है हम खुश हो जाते हैं और गलत वैल्यूएशन पे बहुत पैसे डाल देते हैं। ये सारे डिसीजंस यहाँ अवॉइड हो जाते हैं बिकॉज आप फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो हर हफ्ते या हर महीने। अब चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप सोचते हो कि आप हफ्ते के हर मंडे को 400 रुपए इन्वेस्ट करोगे एक शेयर में, आज वो शेयर 10 रुपए का है, तो आज इस मंडे को आप 10 रुपए के 40 शेयर्स लोगे। फिर अगला हफ्ता आता है और आप देखते हो ये शेयर 8 रुपए पर गिर गया है, तो अब आप 8 रुपए के 50 शेयर्स लोगे जब आप 400 रुपए इन्वेस्ट करोगे। फिर ऐसे ही एक और हफ्ता चला जाता है, अब ये शेयर 5 रुपए पर गिर जाता है, तो आप 5 रुपए के 80 शेयर्स लेते हो। फिर अगले हफ्ते शेयर प्राइस वापस 8 रुपए पे आती है, तो आप 400 रुपए के 50 शेयर लेते हो। एंड फाइनली लास्ट वीक में शेयर प्राइस वापस 10 रुपए पर चली जाती है और आप 10 रुपए के 40 शेयर लेते हो विद योर 400 रुपीज। तो अब क्या हुआ? आपने इन 4-5 हफ्तों में 260 शेयर्स लिए, लेकिन आपकी एवरेज बाइंग प्राइस सिर्फ 7.69 रुपीज थी। लेकिन अज्यूम कीजिए आपने हफ्ते के स्टार्ट में एक साथ 260 शेयर्स ले लिए, तो इन 4-5 हफ्तों बाद आपका रिटर्न अभी भी 0 था, क्योंकि इतनी सारी वॉलेटिलिटी थी। प्लस उस एक हफ्ते में जब शेयर प्राइस 5 रुपए पर गिरी थी, तब आपने 50% का भी लॉस लिया था। नाउ व्हाट इफ आपको इन पैसों की जरूरत पड़ी ऑन दैट डे, फिर आप क्या करोगे? आपको तो लॉस में बेचना पड़ जाता। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इन सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है। तो यहां पे आपके 2 फायदे हुए, आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट प्राइस भी कम था और आपने वॉलेटिलिटी को भी इजीली बीट कर दिया। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये चीज म्यूचुअल फंड्स में भी की जा सकती है इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टॉक्स। एनीवे, आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपकी सबसे बेस्ट और फेवरेट SIP कौन सी है।
आज के लिए इतना ही। If you enjoyed learning with us, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to never miss an update. और पिंड कमेंट से हमें बताइए कि आप अगले संडे कौन सा टॉपिक देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.